जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो चलिए आज हम फिर से श्लोक वाली सीरीज लेकर आ गए हैं। श्लोकों को बढ़िया से लेके चलना है। श्लोक अगर अच्छे से अपने हो जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भैया अपनी तैयारी अच्छी खासी है। तो समय को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड में और आप भी अपने स्तर पर लिखने का अभ्यास करते जाइए। यहीं आपके सामने लिखेंगे ताकि आपको याद भी होता जाए और समझ में आता जाए कि शब्दों को तोड़ना कैसे है। ठीक है ना? तो आप भी अपना रफ पेन सब निकाल लीजिए। आपके लिए जो होमवर्क है, तो होमवर्क क्या है? पहला काम आपके लिए होगा कि जो हम यहाँ लिखते हैं तो आप भी इसको लिखिए। ठीक है ना? जो हम लिखते हैं आप भी इसको लिखिए। आपके लिए दूसरा काम है कि इसको याद करने का प्रयास करिए और जब याद हो जाए तो इसको बोलें। ठीक है ना? इसको बोलने का अभ्यास करिए। ये आपके लिए 3 ठो होमवर्क है, आप बढ़िया ईमानदारी के साथ करिएगा। आइए समझते हैं आज के श्लोक को। सबसे पहला श्लोक है, जब सब लोग लिखे आप लोग। पहले है सदा, सा सरौता वाला सा और बड़ा दा, सदा लिख गया सबका सदा। इसके बाद सेव्या, सेव्या, सेव्या ऐसे हो गया सदा सेव्या। इसके बाद फिर से सदा है, क्या है? फिर से सदा है, सदा फिर से सेव्या है, क्या है? सेव्या। ठीक है ना? फिर श्रीमद्भागवती कथा, भागवती कथा। अपने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा इसलिए स्पेस कम हो गया। आप लोगों को ये पूरी लाइन एक ही लाइन में लिखना है। ठीक है ना? चलिए पहली लाइन कंप्लीट हो गई सब लोगों की, समझेंगे रिलैक्स आराम से। अब ये दूसरी लाइन में क्या है? यस्याह है, क्या है? यस्याह श्रवण, श्रवण मात्रेण, यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतम, समाश्रयेत, क्लियर हो गया ना? समाश्रयेत। चलिए अब एक एक शब्द समझने का प्रयास करते। ए क्या लिखा हुआ है? ए है सदा, क्या है? सदा, सदा। इसके बाद सेव्य, फिर सदा सेव्या, यहां सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, क्या है? श्रीमद्भागवती कथा। इसके बाद ये क्या है? यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम, ए हरिश्चित्तम है, क्या है? हरिश्चित्तम समाश्रयेत, क्लियर हो गया ना? कैसे जाने क्लियर हो गया? अगर हम उंगली रखते हैं कि एक क्या है, तो अगर आप बता पा रहे हैं कि सदा लिखा हुआ है मतलब ये क्लियर हो गया। एक क्या है? फिर से सब लोग बताइए। ए है सदा, क्या है? सदा। फिर सेव्या, फिर सदा। इसके बाद फिर से सेव्या, इसके बाद फिर से श्रीमद्भागवती कथा। इसके बाद यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। क्लियर हो गया ना? अब इसको बोलेंगे कैसे वो समझ लेते हैं। पहचान अपनी हो गई, इससे अपनी मित्रता हो गई। अब इसको बोलने का अभ्यास अपने को कर लेना है। चलिए इसको बोलना कैसे है वो देखते हैं। सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा।
यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। एक तो तरीका ये हो गया, इसको और तरह तरह से बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे देखिए, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। क्लियर हो गया ना। अब हमें नहीं लगता कि अब इतना इसको बताने के बाद भी कोई दिक्कत हो। हम चाहें तो इसको डिजिटली आपको बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो देख लीजिए। आपके सामने ये श्लोक लिखा हुआ है डिजिटल माध्यम से, आप लोग देख लिए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। ऐसे डिजिटली हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग बेहतर ढंग से यहाँ देख पाएँ कि भैया शब्दों को कैसे तोड़ते हैं। और गुरुजी ऐसे लिखते हैं, और जब हम लिखेंगे तो आप भी लिखेंगे, और जब आप लिखेंगे तो लिखने से आपके माइंड को एक संकेत जाएगा। संकेत क्या जाएगा कि भैया इसको याद कर लो, ये लिख रहा है मतलब जरूरी है मामला, तो लिख लेता है। तो आपने पहला श्लोक समझ लिया। अब आइए अन्य श्लोकों को समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले इसको अलग कर दो भाई, अलग हो गया। अब एक एक शब्द समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ ना, ध्यान आपका यही होना चाहिए। पहले लिखा है ना गंगा, ना गया काशी, पुष्करम ना प्रयागकम। अगर आप लोग अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, हम आराम से बोल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सीखिए। थोड़ा वीडियो लंबी होगी, थोड़ा हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन वो चलता है। आप लोगों का अगर काम हो रहा है तो आपके गुरुजी थोड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। तो समझ लीजिए। चलिए, अगर लिख रहे हैं तो लिखिए फिर से। ना गंगा, ना गया काशी, पुष्करम ना प्रयागकम, सुख शास्त्र कथा यास्य फलेन समताम नयेत्। क्लियर हो गया ना। चलिए अब समझते हैं तीसरा। तीसरा लिखा है यत फलम। क्या लिखा है? यत फलम नास्ति तपसा, यत फलम नास्ति तपसा, ना योगेन समाधिना, ना योगेन समाधिना, अनायासेन तत्सर्वम, अनायासेन अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत, सप्ताह श्रवणे लभेत। क्लियर हो गया ना। चलिए अब इसको समझते हैं। अभी टेंशन ना लीजिएगा, इसको और बताएंगे। जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया, तब तक बताते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे तब जाकर के समझ में आएगी बातें, ठीक है ना। चलिए इसके बाद है बनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः, मनोहरः, कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडलः, लसन मुकुट कुंडलः। क्लियर हो गया ना। अब हम एक बार इसको फिर से समझते हैं। देखिए श्लोक थोड़ा कठिन होते हैं, एक बार याद होंगे भूल जाएंगे, याद होंगे भूल जाएंगे, लेकिन यह क्रम चलता रहना चाहिए। याद आपने किया, कल को भूलेगा, फिर से आप याद करिए, फिर भूलेगा, फिर से याद करिए। श्लोकों की ऐसी प्रकृति है कि अगर आप इनको इग्नोर करें या फिर एक दो दिन छोड़ दिए कि आज ना पढ़ें, ये भूलने लगते हैं। तो जब भी समय मिले तो आपने जो पहले पढ़ा है उसका रिवीजन करते जाइएगा, ठीक है ना, ताकि जो हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत बेकार ना हो। अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं,
याद ही नहीं करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा क्लास का। अगर क्लास लेते हैं तो शिद्दत से लीजिए, लगन से लीजिए। जितनी मेहनत यहाँ हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप भी वहाँ करते जाए, और आराम से करना, एकदम लोड नहीं लेना, बढ़िया से आराम आराम से, स्लोली स्लोली स्लोली। एक बार इनसे प्रेम हो गया तो सब मामला सेट हो जाएगा। चलिए एक बार से फिर समझते हैं। ए लिखा हुआ है ना, फिर गंगा, ना, गया, काशी, पुष्करम, ना, प्रयागकम, 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 सुख शास्त्र कथा यास्य फलेन समताम नयेत। ठीक है ना। चलिए इसके बाद यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, न योगेन समाधिना, अनायासेन तत्सर्वम, अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरः। बनमाली, अब पूछते क्या लिखा है तो आप तुरंत कहें गुरुजी ये बहुत सिंपल है, इसको मत पूछिए। क्या लिखा है? बनमाली। इसके बाद घनश्याम पीतवासा मनोहरः। क्लियर हो गया। इसके बाद एक क्या लिखा है भाई साहब? ये लिखा है कांची। इन भैया का क्या नाम है? इन भैया का नाम है कलाप। ये क्या है काकू? इन कक्का का नाम है रुचिरो। अरे जो सबसे बड़ा है क्या लिखा हुआ है? लसन मुकुट। क्या लिखा हुआ है? लसन मुकुट। लसन मुकुट कुंडल, कुंडल ये क्या है? कुंडल है। इनको इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई तो मजे की चीज है, इसको बोझ बना दें तो क्या मतलब है? आराम से पढ़ना, आराम से। अब हम पूछते हैं अगर कि ये काकू का क्या नाम है तो आप तुरंत कहते हैं गुरुजी इन कक्का का नाम है सुख शास्त्र। क्या नाम है? सुख शास्त्र कथा याश फलेन समताम नयेत। ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब इनको बोलना कैसे है ये समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। एक एक शब्द हमने समझ लिया, हमारी अच्छी पकड़ हो गई है। पकड़ हुई या नहीं हुई कैसे समझेंगे? उंगली रखते ही अगर आपके मन में आ रहा है कि ये याश लिखा है गुरुजी, मतलब पकड़ हो गई है। और अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो अभी एक बार और क्लास आप देख लीजिएगा। श्लोक वाली जो क्लासेस हैं एक दो बार उसको देख लिया करिए, तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब समझते हैं इसको बोलना कैसे। पहले इसको समझते हैं कैसे बोलने हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायास्य फलेन समताम नयेत। ना गंगा न गया काशी, यहाँ रुक जाना है। पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायास्य फलेन समताम नयेत। ये जो गंगा यहाँ ऐसे लिखा है, आपकी जो भागवत वाली बुक है उसमें गंगा ऐसे लिखा हुआ है। कैसे? ऐसे गंगा। तो आप लोग पता चले बुक में खोलें और कहें गुरुजी आपने गलत फलन लिख दिया। आपको समझाने के लिए हमने गंगा ऐसे लिखा है, वास्तविक रूप गंगा का ऐसे है। तो आप जब ये कहते हैं गुरुजी आपने ये वाला गलत लिखा, पहले सोचा करिए गुरुजी ने क्यों लिखा। अगर हमारी क्लास में भी हमने बुक को ही छाप दिया है, बुक को यही पूरा जो बुक में लिखा वही यहाँ छाप दिए, तो क्लास लेने का क्या मतलब है? फिर समय इतना बर्बाद करने का क्या मतलब है? तो बुक से हटकर हम शिक्षक के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो हमें सरलता से सारी चीजें समझा देते। कठिनाई को सरलता के साथ समझा देना ही एक शिक्षक का काम होता है, वही हम कर रहे हैं। जितना समय बचा हुआ है 10-15 दिन, जोर लगा दीजिए कि 24 में अपने को कथा करनी ही है। चलिए क्लियर हो गया ना। और ऊर्जावान रहना सदैव भाई, ऊर्जावान रहो आराम से। इसके बाद ये वाला आता है, इसको कैसे बोलेंगे? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। ठीक है ना। ऐसे ही आपको व्यासपीठ पर बोलना है, आराम से म्यूजिक के साथ बोलेंगे आप। कैसे बोलेंगे?
यत् फलम नास्ति तपसा, यहाँ पर रुक जाना है। और यहाँ पर वो जो म्यूजिक वाले भैया होंगे, ऑर्गन प्ले कर रहे होंगे, यहाँ पर वो अपना टुनटुना थोड़ा सा टुनटुना देंगे। ठीक है ना? कैसे करेंगे? यत् फलम नास्ति तपसा, यहाँ रुक जाइए और वो टुनटुनाने दीजिए उनको, थोड़ा सा वो टुनटुना लेंगे। जहाँ थोड़ा टुनटुनाए, लगभग 4 सेकंड उनको टुनटुनाने दीजिए। उसके बाद आप बोलिए, आप फिर स्टार्ट करिए। न योगेन समाधिना, अब ना योगेन समाधि ना हुआ, इसके बाद फिर से आर्गन वाले भैया अपना बजाएंगे, कीबोर्ड प्ले कर देंगे। ठीक है ना? इसके बाद अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत, इसमें कहीं भी नहीं रुकना, इसमें लभेत में रुकना है। ऑर्गन वाले अपना कीबोर्ड थोड़ा सा प्ले कर देंगे। समझ में आ गया ना? चलिए अब इसको समझते हैं, इसको कैसे बोलना है। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर, यहां पर रुकना है और यहां पर आर्गन बचेगा। इसके बाद कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडल, इसको फिर से देखिए। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर, कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडल। पूर्ण विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो ना आएगा फिर से आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। आपका पूरा हक है आपके गुरुजी पर। जो आपको पढ़ना है बिल्कुल कमेंट किया करिए, गुरुजी हमको ये पढ़ा दीजिए, बिल्कुल हम उसी टॉपिक में वीडियो बना देंगे। कोई संकोच नहीं, गुरुजी क्या सोचेंगे। अरे गुरुजी क्यों सोचेंगे, कुछ गुरुजी आपके हैं, आपके लिए हैं। अगर शिक्षक सोचने लगे कि छात्र हमसे कुछ पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, तो फिर वो शिक्षक नहीं, वो शिक्षक कहलाने योग्य है ही नहीं है। तो आपको जो लगे कि हमको ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, आप बिल्कुल बताया करिए। आपके कमेंट को हम बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उसमें हम काम करते हैं कि इसमें अब क्या नया कुछ किया जा सकता है। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा। ऊर्जावान बिल्कुल रहना है। ये ऊर्जावान करने की बातें हमेशा इसीलिए करते हैं ताकि आपका जो तेज है वो बना रहे, आपका उत्साह बना रहे। उत्साहवर्धन अगर आप हैं तो हर चीज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने भागवत जी का व श्री राम कथा का और इसके साथ साथ सत्संग का हमने एक प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। ये नोट्स आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। कैसे मिलेगा? पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। भागवत जी का नोट्स आपको 1389 में मिल जाएगा। ये हस्तलिखित नहीं, ये कंप्यूटर टाइपिंग है। अगर हस्तलिखित लेंगे तो ये 489 में ही आपको मिल जाएगा। ये कैसा है? हस्तलिखित। ठीक है। श्री राम कथा का जो नोट्स है आपको 1449 रुपये मिल जाने वाला है। सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये। सत्संग का नोट्स का अर्थ क्या होता है? जैसे हम कथाएं सीख रहे हैं, शुरू में हमें कोई नहीं जानता है, कोई कैसे बुलाएगा? कॉमन सेंस की बात है। जब कोई हमें जानेगा तभी तो हमें आमंत्रित करेगा कि महाराज आइए हमारे यहाँ कथा करिए। तो हम सत्संग इसलिए करते हैं ताकि हमारा प्रचार हो, लोग हमें भी जान पाएं कि हम भी कथा करते हैं। कथाएं तो 7 दिन 9 दिन की होती हैं, 11 दिन की ऐसी कथाएं होती हैं। सत्संग आप 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन या 2 दिन का रख सकते हैं। इसमें खर्चा भी कम लगता है। आप कहीं भी अपने से भी कर सकते हैं, कम बजट है तो भी आप अपना प्रचार सत्संग के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए हमने इसका नोट्स तैयार करवा दिया है। आप चाहें तो नोट्स ले करके पढ़ करके बढ़िया से सत्संग कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोचें कि नोट्स ले लिया है, गुरुजी यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं तो बस हमारा मामला सेट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं गुरुजी कोई ऐसी जड़ी बूटी रखे होंगे कि हमको दे देंगे, हम उसको पी लेंगे, हमें सब याद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो ऐसी कोई जड़ी बूटियाँ नहीं है। हमारे पास बस एक ही है कि आप लोग मेहनत करते रहो। यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं, वहाँ आप पढ़ते रहो। आपके लिए जो चीज़ें उपयोगी होती हैं वो हम चीज़ें करते रहते हैं। अभी हमने भागवत जी का ऑडियो कोर्स भी तैयार करवा दिया, शायद आपको पता हो। भागवत का एक कोर्स तैयार करवाया है जो ऑडियो फॉर्मेट में रहेगा। बहुत ही शानदार कोर्स है। इसका शुल्क सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपये है और 2100 रुपये पूरा 1 साल का है, मतलब 1 वर्ष का है।
एक वर्ष का 2100 मतलब एक महीने का आपको 30-40 रुपये शायद पड़ रहा है, और महीने का 30-40 रुपये दे करके आप पूरे भागवत के महत्वपूर्ण श्लोकों की तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको भागवत के जितने भी इम्पोर्टेंट श्लोक हैं वो आपको तैयार करवा दिए जाएंगे। पूरा मतलब 7 दिन में जितना आपको बोलना है, डे 1, डे 2, 3 ऐसे पूरा 7 दिन का श्लोक आपको मिल जाने वाला है। ये ऑडियो कोर्स है, 21 रुपये आपको लगेगा इसमें, और 21 रुपये में आप पूरा साल भर सीखेंगे। और इसकी खासियत रहेगी कंटिन्यू रेगुलर, मतलब आज भी सीखेंगे, कल भी सीखेंगे, मतलब एक रिदम आपका बना रहेगा पढ़ने का। तो अगर आप चाहते हैं लेना, इस नंबर में कॉल कर लें। नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, और आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं, आप चाहें तो ऑडियो कोर्स ले सकते हैं। लेकिन फिर से कह रहे हैं, आप तभी यह कोर्स लीजिएगा, तभी यह नोट्स लीजिएगा जब आपको वाकई में पढ़ना होगा, जब आपको वाकई में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो नोट्स लेकर, कोर्स लेकर अपने माता पिता का या अपना स्वयं का पैसा बर्बाद ना करिए। सीरियस अगर आप हैं, बढ़िया से अगर पढ़ना है, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। क्योंकि जब नए नए रहते हैं बड़ी समस्या होती, भैया पहले दिन क्या बोले, दूसरे दिन क्या बोले। 18,000 श्लोक हैं, तो 18,000 श्लोक 7 दिन में कैसे बोलना है, या अगर 7 दिन में पूरा श्लोक नहीं बोलना है तो मोस्ट श्लोक कौन है, दृष्टांत कहाँ से लाएं, प्रसंग कहाँ से लाएं, ये बड़ी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को देखते हुए हमने भागवत जी का नोट्स भी, राम कथा का नोट्स और सत्संग का नोट्स तैयार किया है, साथ ही श्लोक तैयार करने के लिए आपके लिए कोर्स तैयार करवा दिया। प्राप्त करने के लिए नंबर आपको दिलवा दिया है, आप चाहें तो इसमें कॉल करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।